वेलकम बैक क्लास। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। When designing and performing audit procedures, the auditor shall consider the relevance and reliability of information to be used as audit evidence. कोई भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मिल रही है, वो उस इंफॉर्मेशन को पहले देखेगा कि ये रेलेवेंट है, ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है, देन ही उसको फाइनल करेगा कि हाँ अब ये सही है, अब मुझे किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं, इफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, द ऑडिटर शैल टू द एक्सटेंट नेसेसरी हैव रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क फॉर द ऑडिटर्स पर्पस। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ऑडिटर ने जो देखा था कि मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट हायर किया था और एक्सपर्ट ने ये काम किया है, तो जब एक्सपर्ट का काम ऑडिटर यूज करने से पहले ये चीजें जरूर चेक करेगा, और वो कौन सी हैं? इवेल्युएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट वहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने आ रहा है, वो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, उसके पास कैपेबिलिटीज हैं, वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आया है वो ऑब्जेक्टिव उसने फुलफिल किया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब ये ऑडिटर चेक करेगा सबसे पहले, उसके बाद ही उसके काम को यूज करेगा। सेकंड, obtain an understanding of the work of that expert। अब वो देखेगा कि वाकई यहाँ पे एक्सपर्ट की जरूरत थी और एक्सपर्ट ने अपना काम पूरा किया है, पहले तो ये चीजें चेक करेगा। थर्ड, evaluate the appropriateness of that expert work as audit evidence for the relevant assertion। रेलेवेंट assertions मीन व्हाट, कि आपने चेक किया है कि ये कंप्लीट है, ये ईयर एंड तक है, इसकी वैल्यूएशन जिसने की है वो खुद अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और बंदा आ रहा है, कॉम्पिटेंट तो है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस उसके पास होगा तभी वो उसकी वैल्यूएशन कर सकेगा। तो ये सारी चीजें पहले एक्सपर्ट की ऑडिटर चेक करता है, उसके बाद ही एक्सपर्ट का काम एज एन ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है। क्लियर। फर्दर बात करते हैं यहाँ पे, इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी ऑडिट एविडेंस अगर ऑडिटर ने लिया और वो इनकंसिस्टेंट रहा या उसमें कोई भी डाउट है, तो ऑडिटर उस सिचुएशन में क्या करेगा? If audit evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from another source, or the auditor has doubt over the reliability of information to be used as audit evidence, इन दोनों सिचुएशन में एक तो ऑडिट एविडेंस इनकंसिस्टेंट है, मींस वो ऑब्जर्व कुछ और कर रहा है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स में रिटर्न कुछ और आ रहा है। वो डॉक्यूमेंट जब उसने इंस्पेक्ट किया और उसने ऑब्जर्वेशन किया तो दोनों में फर्क आ रहा है, या फिर उसको डॉक्यूमेंट्स जो रिसीव हुए हैं और एक्सटर्नल कंफर्मेशन से जो रिसीव हो रहा है उस दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसी कोई बात आ रही है जहां उसको डाउट है, जहां वो इनकंसिस्टेंट है, वहां ऑडिटर क्या करेगा? The auditor shall determine what modification or addition to audit procedures are necessary to resolve the matter and shall consider the effect of the matter, if any, on other aspects of audit। सबसे पहले ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या कोई और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके इसका वैलिड आंसर लेके आ सकते हैं, इसका वैलिड ऑडिट एविडेंस रिसीव कर सकते हैं, कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं कि वो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस अप्लाई करेगा। Clear? And shall consider the effect of matter, if any, on other aspects of audit। अगर यहाँ पे कोई एक चीज इनकंसिस्टेंट है तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बाकी चीजें इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं, देयर इज अ चांस। तो वो ऑडिटर ओवरऑल देख रहा होता है कि इसका ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अल्टीमेटली रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, उससे ये अंदाजा होता है कि ऑडिट रिस्क कितना है। क्लियर। अल्टीमेटली ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिट रिस्क एट इट्स मिनिमम हो। क्लियर। थैंक यू सो मच क्लास। लेक्चर आप अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर। थैंक यू क्लास।